इजराइल ने लेबनान पर ड्रोन अटैक किया। ये बड़ी जानकारी। लेबनान के सीडोन में कोस्टल रोड पर ड्रोन गिरा है। ड्रोन हमले में एक कार में भीषण आग लगी। लेबनान में हमले और ज्यादा तेज हुए हैं, कम नहीं हुए हैं और तेज हुए हैं। उसकी वजह आप समझिए। ईरान, अमेरिका और इजराइल सीज फायर का अगर पालन कर भी रहे हैं तो ईरान को सिर्फ अब एक मोर्चे पर प्रहार करना है और वो बचा है लेबनान। इसलिए लेबनान में एक और जहां ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है तो वहीं एयर स्ट्राइक भी लगातार जारी है। ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। ये जो ड्रोन हमला हुआ वो ड्रोन कार पर जाकर गिरा और किस तरीके से अफरा तफरी मच गई। दक्षिणी बेरूत पर गिरी इजरायली मिसाइल। ये बड़ी जानकारी। रिहायशी इलाके में इमारत पर मिसाइल गिरी है। इजरायली हमले के बाद अफरा तफरी मची है पूरे इलाके में। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। इजराइल के हमले दक्षिणी बेरूत पर लगातार हो रहे हैं। यहां पर इजराइल की मिसाइल जाकर गिरी है और रिहायशी इलाके में ये मिसाइल गिरी है। देखिए, आईडीएफ की ओर से कई बार ये कहा जाता है कि रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, चूंकि वो ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है। एक और बड़ी जानकारी। इजराइल का बेरूत पर हमला हुआ। अल-मजरा इलाके में रेस्टोरेंट पर मिसाइल गिरी है। सीसीटीवी में कैद हुई हमले की तस्वीरें। मिसाइल गिरने के बाद वहां पर धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया है। ये तस्वीरें आप देखिए। जो टेबल चेयर जिन पर बैठकर लोग कभी खाना खाते होंगे, और इस पूरे हमले के बाद इसकी तस्वीर क्या बदल गई वो आप देखिए। और जब ये हमला हो रहा है उस वक्त पीछे की आप आवाजें सुनेंगे तो चीख पुकार सुनाई देगी। यानी जिस वक्त ये हमला हुआ आसपास लोगों की मौजूदगी वहां पर थी। अमेरिका और ईरान के बीच डील किन शर्तों पर हुई ये सबको मालूम है, लेकिन आज हम इस खास शो में एक ऐसी धमकी की पड़ताल करने जा रहे हैं जिससे ईरान को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। कल तक जो ईरान दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा हुआ था, जो कह रहा था कि किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं होगा, वो अचानक से सीज फायर के लिए राजी कैसे हो गया? क्या अमेरिका की एक चेतावनी ने ईरान को बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर कर दिया? रिपोर्ट देखिए। जरा सोचिए, अगर सीज फायर नहीं होता तो अमेरिका कैसे साबित करता है कि वो दुनिया का सुपर पावर है? क्या करता अमेरिका, क्या करते राष्ट्रपति ट्रंप और क्या करती दुनिया की सबसे ताकतवर फौज? ट्रंप ने कहा था एक रात के अंदर ईरान की पूरी सभ्यता मिटा देंगे। जेडी वेंस ने कहा था अमेरिका के पास विनाशक हथियार है, राष्ट्रपति करेंगे इस्तेमाल। नो सीज फायर, नो सरेंडर, ये ईरान का वो नारा था जो कल तक पूरी दुनिया सुन रही थी। लेकिन महज 24 घंटे के भीतर मिडिल ईस्ट की हवाएं बदल गई। जिस तेहरान ने कसम खाई थी कि वो आखिरी सांस तक लड़ेगा, उसने बिचौलियों के साथ बैठकर अमेरिका के साथ सेटिंग कर ली। लेकिन इस यू टर्न के पीछे कोई वजह कूटनीतिक नहीं, बल्कि वो अल्टीमेटम था जिसे अमेरिका ने ईरान को दिया था और जिसने ईरान की रूह कपा दी थी। क्या अमेरिका के पास बचा था आखिरी रास्ता? क्या अमेरिका ने की थी एटमी हमले की तैयारी? जिस वक्त ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार कर दिया था, मिसाइल हमलों से इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों में कोहराम मचा रखा था, ट्रंप के 5वें अल्टीमेटम की मियाद भी खत्म होने वाली थी, उसी वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक सनसनीखेज बयान दिया। जेडी वेंस ने ईरान को एक ऐसा इशारा किया जिसे सुनकर शायद वो सख्ते में आ गया होगा। जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका के तरकश में वो तीर है जिसके इस्तेमाल का फैसला अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जेडी वेंस जिस उपकरण की बात कर रहे थे उसका सीधा मतलब परमाणु हथियार था। ईरान को समझ में आ गया कि अमेरिका का इशारा किसकी तरफ है।
हालांकि जेडी वेंस के बयान के बाद परमाणु हमले की आशंकाओं पर व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की कोई योजना नहीं है। अब आपको राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान से भी रूबरू कराते हैं जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ विनाश था। राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी मिलती जुलती थी। उन्होंने 7 अप्रैल को ट्रूथ सोशल पर लिखा था, आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. ट्रंप ने साफ कर दिया था कि अगर ईरान ने अपनी राह नहीं बदली तो अंजाम वो होगा जो इतिहास ने कभी नहीं देखा। ये इशारा सीधे तौर पर परमाणु प्रहार की ओर था। लेकिन क्या ईरान सिर्फ परमाणु हमले के डर से झुका? सूत्रों की माने तो पर्दे के पीछे एक और बड़ा खेल हुआ है। वो देश जिसे ईरान अपना सबसे बड़ा मददगार मानता था, उसी चीन ने ईरान के कान में कुछ ऐसा कहा कि तेहरान के होश उड़ गए। जानकारों का दावा है कि चीन ने ईरान को सीज फायर के लिए मनाया। चीन को डर है कि अगर मिडिल ईस्ट में परमाणु धमाका हुआ तो वैश्विक सप्लाई चेन तबाह हो जाएगी और उसकी अपनी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। चीन की इस दोस्ती में दगा ने ईरान को अकेला कर दिया। अब बताते हैं कि अमेरिका में परमाणु हमले का आदेश किसके पास है और किन हालात में परमाणु हमले का आदेश दिया जा सकता है। अमेरिका में परमाणु हमले के आदेश का एकमात्र अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रीय सैन्य कमान केंद्र की सुरक्षा सम्मेलन बैठक बुलाते हैं। उस बैठक में रक्षा मंत्री, सशस्त्र बलों के कमांडर जैसे शीर्ष अधिकारी शामिल होते हैं। इस आदेश को रोकने का एकमात्र तरीका सिर्फ ये कि अमेरिका के बड़े अफसर उसे अवैध घोषित कर दें। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के पास कितने परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास कुल 5042 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से 3700 स्टॉक में हैं और 1477 को नष्ट किया जाना बाकी है। अमेरिका की परमाणु शक्ति मुख्य रूप से न्यूक्लियर ट्रायड पर आधारित है, जिसका मतलब है कि वो जमीन, हवा और समंदर तीनों जगहों से परमाणु हमला कर सकता है। ईरान को पता है कि यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक समीकरण बदल चुके हैं। रूस अपनी लड़ाई में मशगूल है, चीन अपने व्यापार को बचाने में लगा है। ऐसे में ईरान के पास ट्रंप की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि ईरान की आम जनता इस समय सबसे बड़े संकट में है। एक तरफ महंगाई और पाबंदियों की मार है, तो दूसरी तरफ परमाणु बादलों का साया। इसीलिए युद्ध विराम के लिए जरूरी शर्तों में इस विकल्प को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।